तो आज दोस्तों हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो बीए पार्ट 2 में जो स्टूडेंट सब्सिडी में 100 मार्क्स का हिंदी ले रखा है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और सभी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से। एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ आपको, एक बार में ये क्या होगा, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला कवि है दोस्तों अज्ञे। इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यानंद। ठीक है, इनको शॉर्ट में अज्ञे कह के बुलाया जाता है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था और इनका मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। हिंदी में अपने समय के सबसे चर्चित कवि थे ये। कथाकार, निबंधकार, पत्रकार और ये संपादक के अध्यापक भी रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अज्ञे के बारे में, ट्रिक देखते हैं। ठीक है, तो ट्रिक ये रहा। अज्ञे रात में नंदा देवी के साथ वन झरने में नहाने जाते थे और कोई नहीं जानता था। यानी जो कवि जो अज्ञे थे, वो रात में नंदा देवी के साथ वन झरने मतलब वन के झरना, जंगल के झरने में नहाने जाते थे और कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो ये ट्रिक है। अब इनका मुख्य रचना देखिए दोस्तों, ना जाने केहू भेष। मतलब ना जाने केहू भेष मतलब दोस्तों क्या है कि कोई नहीं जानता था, जिससे दोस्तों ये हो जाएगा। आगे देखिए, वन झरने की धार। वन झरने की धार मतलब क्या है दोस्तों? वन झरने में नहाने जाते थे, इससे ये हो जाएगा दोस्तों। रात होते प्रात होते, कब नहाने जाते थे ये आगे दोस्तों? रात में नहाने जाते थे। और नंदा देवी, तो नंदा देवी तो इनके साथ नहाने जाते ही थे। ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये ट्रिक्स आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। एक बार नहीं, वीडियो 2 बार देखिएगा, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डॉक्टर देवराज के बारे में। ठीक है, तो देवराज का पूरा नाम देवराज नंद किशोर था दोस्तों। इनका जन्म 1917 ईस्वी के रामपुर के उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश के रामपुर में गांव में हुआ था। ठीक है, बहुत समय तक ये लखनऊ विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में क्या थे? प्रधानाध्यापक थे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर दोस्तों, ये लेखक का परिचय दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं ट्रिक से याद करने का। ठीक है, तो ट्रिक देखिए इनका दोस्तों, पथ की खोज किए और भूटान चले गए। ठीक है, ये क्या किए? रास्ता खोजे और भूटान चले गए। तो गांव से गए थे, वहाँ भूटान में क्या हुआ दोस्तों, सुंदर लड़की से ये बच बच के रहते थे। ठीक है, बच बच के रहते थे। और ये सब किसकी डायरी में लिखते थे? अजय के डायरी में ये लिखते थे। ठीक है, अपनी डायरी में नहीं, अजय के डायरी में। तो क्या हुआ दोस्तों, पथ की खोज करके भूटान चले गए और सुंदर लड़की से बच बच के रहते थे, और यह सब कुछ अजय के डायरी में लिखते थे। कौन दोस्तों? देवराज। अब देखते हैं इससे क्या होगा दोस्तों, सर्वोदय और भूटान। ठीक है, भूटान भूटान, तो भूटान और भूटान ये एक दूसरे से क्या रिलेटेड है दोस्तों, आपको याद आ जाएगा। भूटान का मतलब क्या हुआ दोस्तों? भूटान। तो दोस्तों ठीक है, सर्वोदय और भूटान किसका लेखक है, किसकी मुख्य रचना है दोस्तों? देवराज की। रामायण महाभारत में संस्कृति चेतना। चेतना मतलब क्या दोस्तों? जैसे बच बच के रहते थे, वैसे ही दोस्तों चेत चेत के रहते थे। ठीक है, बच के रहते थे, बच बच के, वैसे ही क्या, इससे वो रिलेटेड है। चेत चेत के रहते थे मतलब चेतना मतलब क्या? चेतना मतलब क्या? एक तरह से बचना है। ठीक है, तो ये दोस्तों जहाँ भी चेतना रहेगा वो भी क्या होगा दोस्तों? इन्हीं का होगा, डॉक्टर देवराज का। ठीक है, फिर देखिए सौंदर्य चेतना। चेतना मतलब किन का है दोस्तों? देवराज का है। अजय की डायरी। अजय की डायरी मतलब किसका दोस्तों? देवराज है। किस में लिख रहे थे? अजय की डायरी। फिर देखिए संस्कृति। संस्कृति का दार्शनिक विवेचना। विवेचना मतलब क्या? इनको आप अपने आप में थोड़ा रिलेटेड कीजिए, विवेचना और चेतना। विवेचना और चेतना क्या हुआ? एक ही रिलेटेड आपको लग जाएगा। ठीक है, तो आप इजीली ये भी टिक कर दीजिएगा। तो संस्कृति का दार्शनिक विवेचना किन का है दोस्तों? देवराज का है। आगे दोस्तों पथ की खोज। पथ की खोज भी किन का है दोस्तों? देवराज का है। पथ की खोज क्या है? उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास है। पथ की खोज क्या है? उपन्यास है। तो ये दोस्तों देवराज के बारे में था। क्लियर दोस्तों? तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों विनोबा भावे के बारे में। ठीक है, तो विनोबा भावे दोस्तों गांधीवादी नेता थे। उनका मूल नाम दोस्तों विनायक नरहरि भावे था। ठीक है, उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। ये महात्मा गांधी के क्या थे? समर्थनवादी थे ये विनोबा भावे। ठीक है, इनका जन्म 11 दिसंबर 1895 ईस्वी को पेन में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु दोस्तों 15 नवंबर 1982 ईस्वी को पनवार में हो गया था इनका। ठीक है, ट्रिक देखते हैं दोस्तों, गीता प्रवचन कराते थे ये, और सबको क्या करते थे? स्वरूप दिखाते थे। ठीक है, ट्रिक में क्या है, ये गीता प्रवचन कराते थे और सबको क्या करते थे? स्वरूप दिखाते थे। जैसे देखे होंगे ना कि जो लोग गीता प्रवचन कराते हैं वो बताते हैं कि ठीक है ये काम गलत है, ऐसे करो वैसे करो। तो ये क्या था? गीता प्रवचन कराते थे और सबको स्वरूप दिखाते थे। ठीक है, ये ट्रिक है। अब इनकी रचना देखते हैं दोस्तों, मुख्य रचना गीता प्रवचन है, स्वरूप देखिए, इनकी 2 रचना है। ठीक है, और भी रचना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या है, महत्वपूर्ण रचना है, उस पर चर्चा करें। ठीक है, जो एग्जाम के दृष्टि से क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है ना, तो उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे देखते हैं नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी दोस्तों, इनका जो पर्वतीय गांव का चित्रण है ना, ये नंदा देवी कविता में। ठीक है, नंदा देवी क्या
दोस्तों नंदा देवी एक कहानी की पात्रिका है, ठीक है। एक लड़की है जिसको क्या होता है दोस्तों, एक राजा के लड़का को क्या होता है, नंदा देवी से प्यार हो जाता है, ठीक है। तो राजा क्या हुआ दोस्तों, शादी करने से मना कर दिया, ठीक है। राजा अपने बेटे को क्या किया, शादी करने से नंदा देवी से क्या किया, मना कर दिया। तो लड़का ने क्या किया दोस्तों, नंदा देवी के पीछे पीछे, नंदा देवी के कहाँ, गांव तक चलाता है, उसका पीछा करता है, ठीक है। कहाँ, कौन सा गांव चलाता है दोस्तों, पर्वतिया गांव, ठीक है, पर्वतिया गांव। तो याद रखिएगा नंदा देवी से रिलेटेड कौन सा है, पर्वतिया गांव है, ठीक है। मार्क्सवादी का गहरा प्रभाव किस पे पड़ा था दोस्तों, नागार्जुन के पास, मतलब नागार्जुन पे क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव किस पे पड़ा था, नागार्जुन पे पड़ा था। डॉक्टर रमाकांत झा, ठीक है, डॉक्टर रमाकांत झा, ये दोस्तों निबंध निरंकुश लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। डॉक्टर जो रमाकांत झा दोस्तों, ये निबंध निकुंज लिखे हैं, ठीक है। और इसमें कुल कितने निबंध है दोस्तों, 8 निबंध है, ठीक है। तो डॉक्टर रमाकांत झा क्या लिखे दोस्तों, निबंध निकुंज लिखे हैं, और इसमें कुल कितने निबंध है दोस्तों, 8 निबंध है, ठीक है। तो क्लियर दोस्तों। मोक्षदाता के लेखक कौन है, तो मोक्षदाता के लेखक दोस्तों महात्मा गांधी है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों देखते हैं, हमारे देश में दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारे देश में, ठीक है। तो दोस्तों आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने मेरा लेक्चर पूरा ईमानदारी से अटेंड किया है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब टेस्ट सीरीज लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, न जाने के ही भेष कविता के कवि है, ठीक है। तो कौन है इसका सही ऑप्शन दोस्तों, अज्ञे। याद कीजिए दोस्तों, अज्ञे जाते थे जंगल में नहाने नंदा देवी के साथ, ये कोई नहीं जानता था, ठीक है, कोई नहीं जानता था। तो वही हो गया न जाने के ही भेष, ठीक है। क्लियर दोस्तों, एक का क्या है, बी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, पथ की खोज डॉक्टर देवराज का क्या है, पथ की खोज डॉक्टर देवराज का क्या है दोस्तों, ये उपन्यास है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस कवि के ऊपर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों किसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा था मार्क्सवाद का दोस्तों, नागार्जुन के पास, ठीक है। नागार्जुन को क्या हुआ था, बहुत ही मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर, रामायण महाभारत में संस्कृति चेतना के लेखक है, ठीक है। तो याद कीजिए दोस्तों, चेत चेत के मतलब बच बच के कौन रहते थे, डॉक्टर देवराज। पथ ढूंढ के कहाँ गए थे, भूटान गए थे, याद है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस कविता में पर्वतीय गांव का चित्रण है। आपको बताया था दोस्तों, कौन सा गांव होगा दोस्तों, नंदा देवी का गांव होगा, ठीक है। नंदा देवी कविता में क्या है, पर्वतीय चित्रण का क्या, पर्वतीय गांव का चित्रण है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निबंध निकुंज के संस्थापक हैं, निबंध निकुंज के संस्थापक हैं, कौन होगा दोस्तों, डॉक्टर रमाकांत झा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सर्वोदय और भूटान, सॉरी सर्वोदय और भूदान संबंधित है, किसके है दोस्तों, ये है दोस्तों डॉक्टर देवराज से। कहाँ गए थे, भूटान गए थे, याद है ना, भूटान से रिलेटेड करते हैं हम लोग भूदान को, ठीक है। क्लियर दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निबंध निकुंज में कुल कितने निबंध संकलित है, कितने हैं दोस्तों, 8 है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मोक्षदाता राम के लेखक है, कौन है दोस्तों, महात्मा गांधी, सी ऑप्शन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वन झरने की धार कविता के कवि है, कहाँ नहाने जाते थे आगे दोस्तों, जाते थे जंगल में, वन झरने में नहाने जाते थे, इसलिए इसका 10 का ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा, ठीक है। 11 नंबर, स्वरूप देखिए के लेखक हैं, ठीक है। स्वरूप देखिए के लेखक कौन है, विनोबा भावे। क्या करवाते थे दोस्तों, ये प्रवचन कराते थे और आदमी को क्या थे, गीता प्रवचन करवाते थे और आदमी को स्वरूप दिखाते थे कि ये गलत काम है, ये ऐसे मत करो ऐसे मत करो, सबको स्वरूप दिखाते थे। कौन दोस्तों, विनोबा भावे, ठीक है। यहाँ विनोबा हो गया है, वाह होता, ठीक है, विनोबा भावे होगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, अज्ञे की रचना है, इसमें दोस्तों अज्ञे की रचना कौन है, रात होते प्रात होते, अभिव्यक्ति, एक पीली शाम या पूंजीवादी समाज के प्रति, क्या है दोस्तों। तो आपको बताया था दोस्तों, अज्ञे कब जाता था जंगल में नहाने, रात को जाता था नहाने, ठीक है। तो रात होते प्रात होते से कोई मतलब नहीं होता था, ये रात में नहाने जाते थे, ठीक है। तो अज्ञे की रचना कौन है दोस्तों, रात होते प्रात होते, ए सही है। 14 नंबर क्वेश्चन, सौंदर्य चेतना के लेखक है, सौंदर्य चेतना मतलब चेतना का मतलब समझते दोस्तों, बच बच के कौन रहते तो डॉक्टर देवराज गए थे भूटान, और वहाँ क्या करते दोस्तों, ये लड़की सबसे चेत चेत के मतलब बच बच के रहते थे, ठीक है। तो 14 का सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ए सही होगा। 15 नंबर, गीता प्रवचन पुस्तक है, ठीक है। गीता प्रवचन अभी आपको बताया दोस्तों, गीता प्रवचन कौन कराता है दोस्तों, विनोबा भावे। ये क्या करवाते हैं, गीता और प्रवचन करवाते हैं, सबको स्वरूप दिखवाते हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अज्ञे की कविता है, अज्ञे की कविता कौन है दोस्तों, गीता फरोश, गैरिक वाणी या अभिव्यक्ति या नंदा देवी, कौन है दोस्तों। तो आगे की कविता दोस्तों क्या है, नंदा देवी है, ठीक है। क्लियर दोस्तों। अगर आप लोग को दोस्तों वीडियो पसंद आता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और जितना हो सके अपना दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।